पुराने जमाने की बात है। एक पुराने व्यापारिक रास्ते पर हमेशा यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। वह सड़क दूर तक फैली थी और लोग कहते थे कि इस रास्ते में एक अजीब सी बरकत छिपी है। उसी सड़क के किनारे तजीर नाम का एक युवक रहता था। तजीर गरीब था लेकिन दिल का बहुत नरम और भला। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि हलाल कमाई की बरकत इंसान की किस्मत बदल देती है। तजीर ये बात सुनता तो था, पर समझ नहीं पाता कि एक साधारण सड़क किसी की जिंदगी में कैसे बड़ी बदलाव ला सकती है। हर सुबह तजीर उसी सड़क पर निकलता, कभी लकड़ियां बेचता, कभी यात्रियों को पानी पहुंचाता। उसकी कमाई कम होती, लेकिन वह उसे हलाल समझकर शुक्र करता। लोग उसके चेहरे की चमक देखकर कहते कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। उस दिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। तजीर को महसूस हुआ कि सड़क पर कुछ भारी आजमाइश आने वाली है। उसे अंदाजा नहीं था कि यही दिन उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। वह अपना छोटा थैला उठाकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद धूल उड़ती दिखाई दी। दूर से एक घायल काफिला आता दिखा। उनके चेहरे पीले, कपड़े फटे और ऊंट थके हुए थे। लगता था कि वे किसी बड़ी मुसीबत से गुजर कर आए हैं। तजीर के दिल में तुरंत हमदर्दी जाग उठी। वह भागकर उनके पास गया और पानी पेश किया। घायलों के लिए घास बिछाई, बच्चों को छाया दी और बूढ़ों के बैठने का इंतजाम किया। काफिले वाले हैरान थे कि इतनी कम सुविधा होते हुए भी यह युवक दूसरों की सेवा में कितना दिल लगा रहा है। काफिले के सरदार ने कहा कि रास्ते में कई लोग मिले, पर किसी ने मदद नहीं की। लेकिन तज्जीर का दिल ऐसा था जैसे वह दिनों से उनकी ही तलाश में हो। सरदार ने धन्यवाद कहा, पर तज्जीर ने जवाब दिया कि मुसाफिर की सेवा करना खुदा का हुक्म है। सड़क पर हल्की हवा चली और माहौल में सुकून फैल गया। काफिले वाले सोच में पड़ गए कि एक गरीब युवक भी दूसरों के लिए इतना कदरदान कैसे हो सकता है। तजीर के लिए यह सब एक आम नेक काम था, मगर अल्लाह के यहाँ यह बड़ी नेकी लिखी जा रही थी। शाम होने लगी तो काफिला चलने की तैयारी करने लगा, लेकिन सरदार बार बार तजीर को देख रहा था, जैसे कोई बड़ा फैसला करने वाला हो। तजीर को अंदाजा नहीं था कि उसके छोटे से काम का असर उनके दिलों में कितनी गहराई से बैठ गया है। आखिर सरदार ने तजीर को बुलाया और कहा कि सड़क पर तुम्हारी सच्चाई और सेवा ने हमारे दिल बदल दिए। ये रास्ता देखने में भले साधारण है, लेकिन आज हमें समझ आया कि असली बरकत रास्ते में नहीं, बल्कि उन हाथों में होती है जो बिना लालच दूसरों की मदद करते हैं। काफिला रवाना होने ही वाला था कि सरदार फिर से रुका। उसने तजीर से कहा कि उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। आगे का रास्ता खतरे से भरा है और उन्हें एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। तजीर हैरान था कि इतने अनजान लोग उससे मदद क्यों चाहते हैं। सरदार ने बताया कि रास्ते में डाकू घूम रहे हैं और कई कारवां लूट चुके हैं। तजीर ने सड़क की ओर देखा। वही रास्ता जिस पर वह हर दिन चलता था, आज अचानक खतरनाक लगने लगा। लेकिन उसके दिल में मदद का जज्बा किसी डर से कम नहीं हुआ। तजीर ने कहा कि वह उनके साथ चलेगा। हालांकि वह न लड़ाई जानता था और न ही अमीरी, लेकिन उसकी नीयत साफ थी। काफिले वालों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि एक गरीब नौजवान सिर्फ अल्लाह की खातिर उनके साथ खड़ा हो रहा था। रास्ते में चलते हुए सबके कदम भारी थे। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज छिप रहा था। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। तजीर ने जितने भी कारवां देखे थे, उनमें ऐसी खामोशी कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भी किसी अनहोनी से डरी हुई हो। अचानक सरदार के ऊंट के कदम रुक गए। उसने इशारा किया कि सब संभल कर आगे बढ़ें। रास्ते के किनारों पर अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। तजीर का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल कर काफिले के बच्चों को अपने पास रखा। कुछ देर बाद सरदार ने बताया कि यह इलाका पहले भी हमला झेल चुका है। तजीर ने पहली बार महसूस किया कि नेक काम करते हुए भी इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसकी माँ की बात याद आई, बरकत वही है जो दिल को मजबूत कर दे। तभी एक बुजुर्ग यात्री लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तजीर तुरंत उसे सहारा देकर बैठा लिया। उसने पानी पिलाया और कपड़े से बुजुर्ग का पसीना साफ किया। पूरा काफिला हैरान था कि डर के माहौल में भी तजीर की परवाह दूसरों के लिए कम नहीं हुई। रात होते ही अंधेरा घना हो गया। काफिले के लोग छोटे छोटे दायरों में बैठ गए। तजीर की आंखें जागती रहीं। उसे लग रहा था कि कहीं पास ही कोई उन्हें देख रहा है। सड़क इतनी शांत थी कि पत्तों की हल्की आवाज भी बड़ा खतरा लगती। सरदार उसके पास बैठा और बोला कि कभी कभी इंसान को वही रास्ता परखता है जिस पर वह भरोसा करता है। तजीर ने सड़क को देखा।
उसे लगा जैसे यह रास्ता उससे कुछ कहना चाहता है। सच्चाई और सेवा के बदले कभी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था जब अचानक दूर से कुछ तेज कदमों की आवाजें आईं। काफिले वाले सन्न रह गए। तजीर ने हवा में उठता धुआं देखा। उसे एहसास हो गया वह आजमाइश जिसकी आहट वह दिन भर महसूस कर रहा था अब वास्तव में करीब आ चुकी है। तेज कदमों की आवाजें और पास आती गईं। काफिले के लोग खौफ में एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। अंधेरा इतना घना था कि कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। तजदीर ने दूर झाड़ियों के पीछे हल्की रोशनी चमकती देखी और उसका दिल धड़क उठा। सरदार ने धीमी आवाज में कहा कि ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने पिछले कारवां लूटे थे। तजदीर ने सिर हिलाया और बच्चों को पीछे कर लिया। वह खुद डर रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह किसी भी मुसाफिर को अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ ही पलों में चार साए उनके सामने उभर आए। उनके चेहरों पर कपड़े बंधे थे और हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने काफिले को घेर लिया। तजीर को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़कर बोला कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। डाकुओं ने हंसकर कहा कि एक गरीब लड़का उन्हें रोक सकेगा, लेकिन तजीर की आंखों में जो अदम्य हिम्मत थी, उसने कुछ देर के लिए उन्हें भी हैरान कर दिया। सरदार ने तजीर की बांह पकड़ी, जैसे उसे पीछे करना चाहता हो, पर तजीर अड्डा रहा। तभी डाकुओं में से एक ने काफिले की स्त्री के हाथ से थैला छीनने की कोशिश की। तजीर ने झटके से उसका हाथ रोक लिया। डाकू भड़क उठा और उसने लाठी उठाई। तजीर पीछे हटा, मगर उसकी चाल इतनी साफ थी कि वह गिरा नहीं। उसने दुआओं की ताकत पर भरोसा रखा। डाकू ने दोबारा वार किया, लेकिन सरदार ने बीच में आकर उसे पकड़ लिया। अचानक मामला पलटने लगा। काफिले के कुछ जवान भी खड़े हो गए। अब डाकू चार थे, लेकिन सामने खड़े लोग पहले से ज्यादा हिम्मत दिखा रहे थे। माहौल में तनाव बढ़ गया। अचानक हवा में तेज झोंका उठा, जैसे रात खुद उनके हक में दुआ कर रही हो। एक डाकू पीछे हट गया, शायद डर कर। बाकी तीन भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। तजीर समझ गया कि यह वही बरकत है जिसे लोग इस सड़क की पहचान कहते थे। तजीर ने कहा कि जिसकी नीयत साफ हो, उसके सामने बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिकती। डाकू उसकी ओर देखने लगे, जैसे उसकी बात दिल में उतर रही हो। उन्हें शायद पहली बार एहसास हो रहा था कि उनकी राह बहुत गलत थी। कुछ क्षणों की भारी खामोशी के बाद डाकू अचानक मुड़कर भाग गए। काफिले की सांसें एक साथ लौट आईं। तजीर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत हो चुका था। उसे लगता था कि आज उसने खुद को सच में जान लिया। सरदार ने उसे गले लगाकर कहा कि सड़क की सच्ची बरकत कभी कामों से नहीं, बल्कि नीयतों से जाहिर होती है। तजीर की आंखें नम हो गईं। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, जैसे खुदा की रहमत उस रात उनके साथ उतर आई थी। डाकुओं के भाग जाने के बाद काफिले में थोड़ी राहत आई। लोग तजीर की हिम्मत देखकर दुआएं देने लगे, लेकिन सरदार के चेहरे पर अभी भी गहरी सोच थी। वह बार बार अपने बड़े लकड़ी के संदूक को छूकर देख रहा था, जैसे उसमें कोई अहम राज छिपा हो। तजीर ने सरदार की बेचैनी महसूस की और कारण पूछा। सरदार ने लंबी सांस ली और कहा कि यह संदूक आम सामान नहीं है। इसमें एक ऐसी अमानत है जिसे सही हाथों में पहुंचाना बेहद जरूरी है। अगर गलत लोगों को पता चला तो बड़ा फसाद खड़ा हो सकता है। यह सुनकर तजीर चौंक गया। उसे पहली बार लगा कि यह काफिला सिर्फ यात्री नहीं, बल्कि किसी बड़ी जिम्मेदारी का वाहक है। वह समझ रहा था कि रास्ते में आए खतरे यूं ही नहीं थे, मानो बुराई उनकी तलाश में थी। सरदार ने बताया कि संदूक में एक पुरानी किताब है, जिसमें नेक लोगों की विरासत और कई दुआओं के रहस्य दर्ज हैं। यह किताब एक गांव में पहुंचना थी, जहां लोग आध्यात्मिक सीख के लिए इंतजार कर रहे थे। यह सिर्फ सामान नहीं, बल्कि ईमान का पैगाम था। तजीर ने इस बात का वजन महसूस किया। उसे लगा कि उसका साथ चलना शायद कोई इत्तेफाक नहीं था। सड़क पर उसकी सेवा ने उसे ऐसी जिम्मेदारी के करीब ला दिया था, जो उसके जैसे सादे लड़के के लिए कभी सोची भी नहीं जा सकती थी। रात और गहरी हो गई। हवा ठंडी थी, मगर किसी अनजाने डर की हल्की धड़कन अभी भी महसूस हो रही थी। तजीर ने बच्चों की ओर देखा, जो थक कर सो चुके थे। उसे लगा कि उनकी सुरक्षा अब उसकी अपनी जिम्मेदारी बन चुकी है। सरदार ने तजीर को पास बिठाकर कहा कि कल का सफर आसान नहीं होगा। डाकू शायद वापस लौटें और संदूक की खबर फैल चुकी हो सकती है। तजीर ने बिना झिझक कहा कि वह आखिरी सांस तक काफिले के साथ खड़ा रहेगा। सरदार की आंखों में पहली बार तजीर के प्रति पिता जैसा स्नेह दिखाई दिया। उसने कहा कि बरकत हमेशा वहां उतरती है
जहां दिल सच्चा हो। तजीर शर्म से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर साहस की लौ पहले से ज्यादा तेज जलने लगी। धीरे धीरे सब लोग लेट गए, पर तजीर की निगाहें सड़क पर टिकी रहीं। उसे लगा कि यह रास्ता उससे बयान नहीं कर पा रहा, पर हर मोड़ पर उसे कुछ सिखा रहा है। उसे महसूस हुआ कि असली ताकत हाथों में नहीं, नीयत में होती है। सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी, पक्षियों की आवाजें सुनाई दी, पर तजीर समझ गया था कि यह दिन भी कोई आसान सफर नहीं लाएगा। संदूक का राज अब उसका भी बोझ था, और यह बोझ नीयत की कसौटी पर उसे परखने वाला था। सुबह की हवा में ठंडक थी, पर माहौल में अनजाना तनाव छिपा था। काफिला आगे बढ़ने लगा और तजीर सबसे पीछे चलकर सब पर नजर रखता रहा। सड़क शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो आने वाली परीक्षा का इशारा दे रहा था। रास्ता घने पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। धूप मिट्टी पर हल्की चमक बिखेर रही थी। सरदार बार बार संदूक को संभाल कर पकड़ता, जैसे उसे डर हो कि कोई फिर हमला कर सकता है। तजीर उसकी बेचैनी समझ रहा था और हर कदम चौकन्ना होकर रख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद तजीर को टूटी शाखाओं और पैरों के निशान दिखे। उसने सरदार को इशारा किया कि यहां हाल ही में कुछ लोग गुजरे हैं। काफिले में खामोशी फैल गई। सबको डर था कि शायद डाकू फिर लौट आए हों और उन्हें रास्ता रोकने की तैयारी में हों। तभी दूर से हल्की आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी ने पेड़ के पीछे पत्थर गिराया हो। तजीर तुरंत आगे आया और बच्चों को बीच में खड़ा किया। सरदार ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन तजीर की धड़कनें बता रही थीं कि मुसीबत अब ज्यादा दूर नहीं थी। अचानक झाड़ियों से दो लोग निकल कर आए। उनके हाथ खाली थे, लेकिन चेहरे थके और डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बताया कि वे पास के गांव से आए हैं, जहां अजीब हालात पैदा हो गए हैं। गांव के लोग किसी संकट में फंसे हैं और मदद की सख्त जरूरत है। सरदार ने गौर से पूछा कि आखिर गांव में क्या हुआ। उन दोनों ने बताया कि अंधविश्वास और डर ने लोगों को बांट दिया है। कई लोग गलत रास्तों पर चल पड़े हैं और गांव में फसाद बढ़ता जा रहा है। उन्हें एक ऐसी किताब की जरूरत है जो लोगों को सही राह दिखा सके। ये बात सुनकर तजीर को झटका लगा। वह समझ गया कि संदूक में जो किताब है, वही इन लोगों की उम्मीद है। सड़क ने उन्हें यहां तक सिर्फ संयोग से नहीं लाया। ये किसी हिकमत का हिस्सा था, जिसमें उसकी मौजूदगी भी अब अहम साबित होने वाली थी। सरदार ने तजीर की ओर देखा, जैसे उसकी राय सबसे जरूरी हो। तजीर ने बिना वक्त गंवाए कहा कि काफिला गांव की मदद करेगा। वह जानता था कि नेक काम वही होते हैं जो मुश्किल में भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकते नहीं। दोनों गांव वाले काफिले के साथ चलने लगे। तजीर को महसूस हुआ कि यह मोड़ सिर्फ उनका नहीं, उसकी जिंदगी का भी नया अध्याय है। सड़क ने उसे फिर एक नई दिशा में धकेल दिया था, जहां उसकी नीयत की सच्चाई को और गहराई से परखा जाना था। काफिला धीरे धीरे उस गांव की ओर बढ़ा, जहां लोगों का विश्वास टूटने के कगार पर था। तजीर के दिल में एक अजीब बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक रोशनी भी, जैसे यह रास्ता उसे उस मंजिल तक ले जा रहा हो जहां उसकी असली किस्मत लिखी थी। काफिला जैसे जैसे गांव के करीब पहुंचा, माहौल भारी होता गया। घरों के दरवाजे बंद थे और लोग डरे हुए दिख रहे थे। तजीर ने महसूस किया कि यहां उम्मीद की नहीं, बल्कि डर की हवा बह रही है। सड़क से उतरी यह खामोशी किसी बड़ी परेशानी का इशारा थी। गांव के बुजुर्ग काफिले को देखकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने सरदार के संदूक को देखकर तुरंत पहचान लिया कि वही किताब है जिसका इंतजार पूरे गांव को था। तजीर को पहली बार समझ आया कि यह सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा भरोसा था। बुजुर्ग ने बताया कि गांव में लोग आपसी झगड़ों और गलत मान्यताओं में उलझ गए हैं। हर कोई अपने आप को सही समझता है, पर किसी के दिल में सुकून नहीं। उन्हें डर था कि अगर सच की राह नहीं मिली, तो पूरा गांव बिखर सकता है। सरदार ने संदूक तजीर को दिया और कहा कि इसे गांव वालों के बीच केवल वही खोलेगा। तजीर हैरान था। वह खुद को इतना बड़ा नहीं मानता था, लेकिन सबकी आंखों में जो भरोसा था, उसने तजीर को मजबूती दी। सड़क ने एक बार फिर उसकी परख शुरू कर दी थी। तजीर ने घरों के बीच खड़े होकर संदूक खोला। अंदर वही पुरानी किताब थी, धूल से ढकी, पर रोशनियत से भरी। तजीर ने किताब खोली और उसमें लिखी पहली सीख पढ़ी। नीतियां तब बिगड़ती हैं जब दिल सच्चाई से दूर हो जाता है। यह सुनकर गांव में सन्नाटा फैल गया। गांव के लोग तजीर की बातों को ध्यान से सुनने लगे। उसने किसी को दोष नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि गलत राह पर चलना आसान है, लेकिन सही राह पकड़ने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। तजीर की बातें धीरे धीरे दिलों में उतरने लगीं। कुछ देर में झगड़े खत्म होने लगे। लोग एक दूसरे से माफी मांगने लगे।
बच्चों की हंसी वापस लौट आई। बुजुर्गों ने कहा कि सड़क ने आज फिर उनकी किस्मत बदल दी। वह सड़क जिस पर चलते चलते तजीर खुद भी एक नई पहचान पा चुका था। लेकिन तभी सरदार के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। उसने कहा कि यह किताब असली नहीं, बल्कि सिर्फ एक परख थी। असली किताब तो सुरक्षित पहले ही गांव भेजी जा चुकी थी। यह सुनकर तस्वीर दंग रह गया। मतलब सड़क पर जितने भी खतरे आए, सब उसकी नीयत जानने के लिए थे। सरदार ने कहा कि असली बरकत न किताब में थी, न सड़क में, बल्कि तजीर के दिल में छिपी थी। उसने डर, लालच और थकान के बावजूद किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। लोगों की सेवा ने उसकी किस्मत खुद ही बदल दी। यही वह सच था जिसे सड़क उसे सिखाना चाहती थी। गांव वालों ने तजीर को दुआएं दी और सरदार ने उसे अपने काफिले में एक अहम जिम्मेदारी की जगह दी। तजीर ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि सच्चाई और नीयत की बरकत कभी खाली नहीं जाती। सड़क ने उसकी जिंदगी बदली और अब वह दूसरों की राह रोशन करने वाला बन चुका था।